हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सेल के पीवाईक्यूज़ को करने वाले हैं। इसमें मैंने 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ को लिया है और इसका क्रेडिट सीडीएस जर्नी को जाता है क्योंकि ये पीडीएफ मैंने सीडीएस जर्नी से ही लिया है। तो स्टार्ट करते हैं यार, बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। तो ऐसे ही हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं पीवाईक्यूज़ के साथ। मतलब आप पढ़ोगे, मैं तो पीवाईक्यूज़ करवाऊँगा बस। तो स्टार्ट करते हैं यार फर्स्ट क्वेश्चन से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। स्मॉलेस्ट यूनिट देखते ही हमको सिर्फ सेल ढूंढना है और सेल यहाँ पर है डेल्टा में। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं? सेल लाइफ की सबसे छोटी और फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है। Which one of the following cell organelle does not possess nucleic acid? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों भाई? जो न्यूक्लियस होता है ये आरएनए रिच होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए आरएनए होता है, राइबोसोम में भी आरएनए से बना हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी लिपिड्स और प्रोटीन्स के ज़रिए बनी हुई होती है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द चार्ली इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? प्लांट, ह्यूमन बीइंग, ये तो यूकैरियोटिक होते हैं, तो पक्का पता है। यीस्ट भी पता है ना, बच्चा बता देगा कि यीस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? सेल मेम्ब्रेन होगा क्या यार? गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। कौन सा एब्सेंट होगा? सेल वॉल। हमारी बॉडी में यार सेल वॉल होती है क्या? ये तो बच्चा भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन? न्यूक्लियस तो देखो यूकैरियोटिक के पास होता ही नहीं है ना। अब न्यूक्लियस नहीं है तो कहाँ घूमेगा वो? साइटोप्लाज्म में घूमेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं, है ना। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन क्या डीएनए है इसके पास? और गोल्जी बॉडी के पास तो राइबोसोम भी नहीं है, ये तो गलत है। ये वाला सही है, ठीक है। इनके पास डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, इसका पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो एक कॉल आ गया था यार, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये वाला तो मैंने बता दिया था शायद, इसका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट? तो दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये तो सही है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज सुसाइडल बैग्स, ये भी सही है। लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, मतलब वो खा जाते हैं, लेकिन हाँ इसको भी हम करेक्ट ही मानेंगे। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक? ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा इसका आंसर। क्यों होगा? देखो, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी या ईआर वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज करेक्ट? करेक्ट बतानी है आपको, ठीक है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। एनिमल सेल हैव्स ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल, ठीक है। वेयरएज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन, ये तो गलत है। Animal cell have only cell membrane, not cell wall, but plant cell have both.
ये वाला करेक्ट लग रहा है कहीं ना कहीं, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स हैव, ये तो सीधा ही गलत है, पढ़ना भी नहीं। ओनली सम सेल्स ऑफ एनिमल हैव सेल वॉल, ये दोनों तो इनको बिना पढ़े करेक्ट इनकरेक्ट मारो यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग excess water and waste in case of unicellular organism? लाइजोसोम क्या होता है, इसको हम उससे करने की कोशिश करते हैं अगर जिसको नहीं पता। वैसे इसका आंसर वक्यूल है। वक्यूल ही क्या करता है कि एक्सेस वाटर को बाहर निकालता है, ठीक है, वक्यूल का ये सब काम है। बट अगर हम इसको उससे करना, हिट एंड ट्रायल से करने की कोशिश करें तो लाइजोसोम क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल, है ना। गोल्जी बॉडी का काम पैकेजिंग वगैरह का होता है, पैकेजिंग मॉडिफिकेशन और डिस्पैचिंग का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SCR RER होता है ना। RER पे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। RER के अंदर राइबोसोम होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। SCR उसमें काम करता है, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। और टॉक्सिक ड्रग्स वगैरह को ये वो करता है ना। तो देखो इसका मैंने रिवीजन भी करवा दिया आपको सबका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स में एक्सपेरिमेंट, ये तो खैर रिपीट होता है, बी था इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोइड। ये तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। न्यूक्लियोइड होगा इसका आंसर। न्यूक्लियोइड ही होगा। जो प्रोकार्योट्स होते हैं ना, उनके जेनेटिक मटेरियल ओपन होता है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। तो जो ये नेक्ड रीजन होता है ना DNA का, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये बी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन हैविंग, इसका आंसर तो चितिन है, चितिन होगा। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चितिन से बनी होती है। और वहीं अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया किससे बनी होती है, मैं इधर लिख नहीं पाऊंगा, बट वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ग्लाइकन लिख ही दिया यार, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The lactic acid that gets accumulated in the muscle cell during rigorous exercise causing muscle cramps is produced from, इसको भी आप ना हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। ये क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है। इथेनॉल तो आपको पता ही है, ग्लूकोज भी आपको पता है, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, पायरूवेट, है ना, तो बी होगा आंसर। और इसको अगर आप कॉन्सेप्ट की तरफ से देखना चाहो तो कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स को जो क्या है कि वो नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन की वजह से एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है ना। तब जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, ग्लाइकोलिसिस जो है वो पायरूवेट की जगह लैक्टिक में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमको क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को भी याद आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statement regarding animal cell membrane is correct? They are composed of phospholipids only. They are composed of proteins only. They are composed of phospholipids and protein only. They are composed of phospholipid, proteins and cholesterol. ये सबका है, ये बढ़िया। सेल मेम्ब्रेन का मतलब वही होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है। तो कहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो ये आधा अधूरा ज्ञान है, ये भी आधा अधूरा ज्ञान है, ये भी आधा अधूरा ज्ञान है, ये हमारा पूरा ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सेल टाइप्स, मोनोकाइट, ये बेसोफिल, लिम्फोसाइट। क्या बताना है हमें इसमें बताना है कि एनिमल सेल टाइप्स कितनी है। सारी की सारी एनिमल सेल टाइप हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों हमारी WBCs में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जो ये कॉन्ड्रोसाइट होता है ना, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट वो होता है,
ये जो है हमारा कार्टिलेज टिश्यू बनाने वाली सेल है, ठीक है, ये कार्टिलेज टिश्यू बनाने वाली सेल होती है। तो ये सारी की सारी हमारी एनिमल सेल टाइप्स ही हैं, तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये शायद भैया ने पहले से ही करवा रखे हैं, नहीं आंसर नहीं दे रखा है इसमें। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR इज प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इसका आंसर होगा डी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि SCR का जो काम होता है ना, वो लिपिड्स और स्टीरॉइड्स बनाना होता है। लेकिन यह क्या करता है कि लिवर सेल्स में जो ड्रग्स, पॉइजनस और टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने का बहुत बड़ा काम करता है, ठीक है। ये इसका एक एडिशनल फंक्शन है। इसका मेन काम करना लिपिड सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कॉम्पोजिशन। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, थोड़ी देर पहले ही यार मैंने आपको बताया था और ये आपको याद होना चाहिए, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किससे, चिटिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब थर्ड पार्ट क्या है इसका, एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, एकदम सही है। तो उसने क्या पूछा हमसे, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन, तो सी होगा इसका आंसर 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से प्रेजेंट नहीं होता प्रोकार्योटिक सेल के अंदर। न्यूक्लियस ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक को डिफरेंशिएट करती है, ये चीज़ याद रखना, काफ़ी क्वेश्चंस में काम आएगा। सीधा आंसर न्यूक्लियस लगाओ। सेल वॉल तो देखो, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइबोसोम भी दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ एक में प्रेजेंट नहीं होती है ना, प्रोकार्योटिक सेल में, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सब में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यार, है ना, बच्चे वाले क्वेश्चन है ये तो। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन डाइजेस्टिव एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन्स, न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रोटीन होगा। क्यों होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम होता है ना, और राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो ये एबल होता है अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन्स DNA। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA और राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर तो DNA होता ही होता है ना, इसके अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोटीन होते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। गोल्जी बॉडी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं अगर आप हिट एंड ट्रायल से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछता है, इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन DNA। इन अ प्लांट सेल विच वन, ये तो सी है, पहले भी हमने किया नहीं है इसका, ये तो होगा नहीं, इसके पास अपना खुद का DNA होता नहीं है। न्यूक्लियस तो सही है, नहीं न्यूक्लियस भी नहीं है, खुद का DNA तो इसके पास भी नहीं होता। राइबोसोम एंड गोल्जी अपैरेटस, ये भी गलत है। क्लोरोप्लास्ट एंड वर्क्यूल्स, तो क्लोरोप्लास्ट तो सही है लेकिन वर्क्यूल्स तो गलत हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये भी हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में, तो न्यूक्लियस के पास भी अपना DNA होता है, बट न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, DNA में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो हैं, इनके पास अपना खुद का मतलब DNA होता है। अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें तो इनके पास अपना इंडिपेंडेंट DNA है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टिड स्टोर्स स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो कौन सा करता है? बी करता है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में ही सब डिवीज़न होते हैं। जैसे इसके अंदर एक इलायोप्लास्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट होता है और अलीरोप्लास्ट होता है। तो जो ये इलायोप्लास्ट होता है ये ऑयल को वो करता है, स्टोर करता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट जो है ये स्टार्च को स्टोर करता है, अलीरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो मैंने एक को याद कर रखा था, इलायोप्लास्ट, और इलायोप्लास्ट को आप याद कर सकते हो। लाइक छोड़ो यार, आप मजाक उड़ाओगे। मतलब इलायोप्लास्ट को आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने याद किया था। जैसे मान लो आप डाइट पे हो, ठीक है, तो आप डाइट पे हो तो आप ऑयल से बचोगे, है ना, कि ऑयल नहीं खाना। और मान लो आपके फादर साहब जो हैं वो ऑयल लेके आ गए, मतलब समोसा लेके आ गए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इक्का लायो, है ना। तो वो आप इस चीज़ को आप मतलब ऐसे याद कर सकते हो। जो मतलब अब इलायोप्लास्ट याद हो गया तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि अलीरोप्लास्ट में प्रोटीन होता है और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वॉक्यूल्स इज नॉट करेक्ट, है ना। तो है, इन प्लांट्स देयर इज लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल दैट में ऑक्यूपाई 90% ऑफ टोटल वॉल्यूम। क्या पूछा हमसे? नॉट पूछा, है ना, तो ये तो सही है। इन प्लांट सेल वॉक्यूल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये भी सही है यार। इन अमीबा वॉक्यूल्स हैव रोल इन न्यूट्रिशन, ये भी सही है। वॉक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, नहीं यार, ये तो गलत बात बोल दी ना इसने। वॉक्यूल्स एनिमल सेल में होता है, बहुत थोड़ा सा होता है बट होता है। वॉक्यूल्स में तो यार वो ग्लाइकोजन वगैरह स्टोर होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, वॉक्यूल्स देखा, वॉक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में भी होता है, बस वो टेम्परेरी होता है, बाकी होता है इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल में प्ले अ रोल इन, ये तो पता ही है आपको, बी है। इन प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड, ये भी हमने पहले किया था, ये न्यूक्लियोइड है इसका आंसर। ये भी हमने देखा था यार, तो इसमें ये वाला गलत था, बाकी दोनों सही थे, तो ये पॉइंट सही था इसका आंसर। मेरे ख्याल से रिपीट हो गया या फिर हम रिपीट कर गए। नहीं यार, हम तो सही चल रहे हैं। वाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो RER होता है उसमें राइबोसोम होते हैं, जिसकी वजह से वो रफ दिखता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम तो गलत होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम से ही प्रेजेंट, ये भी गलत, ये सब गलत, ये सही। विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस, तो इसका आंसर तो यार देखो पहले से ही दे रखा है, रेड ब्लड सेल। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जो मैच्योर RBCs होते हैं ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो सके उनके अंदर हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोब्रॉडीज फाउंड्स टू बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल कंटेन्स ब्रोकन डाउन मेम्ब्रेन्स, एंजाइम्स, एसिड फ्लूइड्स, वेस्ट मेटाबॉलिट्स। जल्दी पॉज करो वीडियो को, मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर बी है, एंजाइम्स। क्यों है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, जो मतलब माइक्रो बॉडीज छोटे सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के मतलब स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद करते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर एंजाइम्स है। माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन, तो एंजाइम्स होता है। एंजाइम्स का एक एग्जांपल होता है पैरोक्सिज्म होता है शायद, हाँ पैरोक्सिज्म एक हो गया, एक ग्लॉक्सिज्म होता है मेरे ख्याल से शायद, है ना। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, स्प्रिंटर फेस क्रैम्प्स एंड पेन इन द टाइट मसल आफ्टर रन, दिस इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। तो यार इसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था आपको थोड़ी देर पहले, जब
पायरुविक वाला क्वेश्चन आया था, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं कहाँ पे गया वो, खैर छोड़ो यार, जब मिलेंगे ना पता नहीं कहाँ गया, इधर ही साइड से यार वो कहीं, देखो ये था, तो लैक्टिक एसिड दैट्स अक्यूमुलेट। तो ये वाला क्वेश्चन यार मैं नहीं बताऊंगा, इसका क्वेश्चन आपको खुद, मतलब इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी मुझे पता है कहीं आप भैया ने तो पायरुविक एसिड बताया था, आंसर ये हो जाएगा गलत। इसका आंसर लैक्टिक है यार, ये तो हर कोई बता देगा, ठीक है। दोबारा देखना वीडियो को मैंने क्या बताया था। तो दोबारा एक कॉल आ गई थी यार, चलो छोड़ो। इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन, क्या होगा इसका आंसर, तुम लोग बताओ मुझे। साइटोप्लाज्म होगा क्या, ये तो गलत है। न्यूक्ली एंड साइटोप्लाज्म ओनली होगा क्या, ये भी गलत है। न्यूक्ली, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतना वाला तो सही है, लेकिन ये गलत दे दिया इन्होंने, तो डी ऑप्शन ही बचा बस। राइबोसोम में तो होता ही है, खैर है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी यार मैंने आपको एक बार बताया भी था पहले। तो राइबोसोम के पास तो अपना खुद का आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम का एक हिस्सा होता है जो आरएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास उनका खुद का जेनेटिक सिस्टम होता है, इसलिए आरएनए होता है ना। बाकी आरएनए सेल के न्यूक्लियस में बनता है, जो कि साइटोप्लाज्म में घूमता है, तो ये वाला हो गया, तो इसलिए ये डी है, ठीक है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ, किस में नहीं होता, ह्यूमंस, ये तो यार गलत नहीं बताओगे ना आप। प्लांट्स की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल, फंजाई की, इसकी चिटिन से बनी होती है, इसकी पेप्टिडोग्लाइकन से। प्लांट्स की मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को याद है, सेलुलोज से बनी होती है, आई थिंक सो, मैं थोड़ा सा भूल भी गया हूँ, बट हाँ इसी से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच सेल ऑर्गेनिल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। यार कितनी बार हम इस क्वेश्चन को करेंगे, कितनी बार, मैं नहीं कराऊंगा यार इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल सेल। सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट, स्पाइनल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड, ये तो यार मेरे ख्याल से टिश्यू का क्वेश्चन लग रहा है मेरे ख्याल से मुझे। मैंने भी काफ़ी टाइम से बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, बट शायद ये मेरे को टिश्यू का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, मसल सेल नहीं, शायद इसी का होगा। सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएट, स्पाइनल शेप्ड, अनब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, स्पाइनल शेप्ड, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। डी होगा यार इसका ऑप्शन, है ना, इसका ऑप्शन डी है। क्यों है, तो हार्ट की मसल जो होती है वो कार्डियक मसल होती है, जो कि सिलेंड्रिकल होती है, आपस में ब्रांच्ड होती है, ठीक है, और हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, तो इसलिए ये डी है। कार्डियक मसल की बात करी थी इसलिए मैंने हार्ट का एग्जांपल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स कंटेन्स डीएनए। यार कितनी बार बताना पड़ेगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरिड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये होगा यार इसका आंसर। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन आरईआर का काम नहीं है क्या, आरईआर भी तो राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम का काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का। सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन ये करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी यही करेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल तो खैर ईआर का काम ही ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, है ना। विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनिल मेनली फंक्शन एज स्टोर हाउस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्या होगा इसका, डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम सॉरी, और वॉक्यूल्स। पॉज करो वीडियो को और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सी है। डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होते हैं, लाइसोसोम के पास होते हैं। लाइसोसोम को तभी तो सुसाइडल बैग बोलते हैं,
जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो अपने ही सेल को खा लेता है, फॉरेन मटेरियल्स को ही खा लेता है ना। तो ये लाइसोसोम है, इसलिए इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट? हिस्टोन आर प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. Histone are protein that are present in nucleus in association with DNA. Histone are protein associated with lipids and cytosol. Histones are proteins associated with carbohydrate in cytosol. बी होगा यार इसका आंसर, ये तो काफ़ी आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि हिस्टोन्स बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की पैकेजिंग में होता है ना, पैकेजिंग मतलब पैकेजिंग में मदद करते हैं। डीएनए इनके ऊपर मतलब लपेटा हुआ सा होता है, तो ये इनको हिस्टोन्स बोलते हैं। सुना भी होगा यार आपने मतलब बैच वगैरह फिर कहीं से पढ़ा होगा तो हिस्टोन प्रोटीन बोला होगा उन्होंने कहीं। लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल? गोल्जी बॉडी, ये मतलब बताने वाली बात तो है नहीं है, हर कोई बता देगा इसको। तो गोल्जी बॉडी का ही काम है, इसका तो मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना चाहूँगा, घटिया क्वेश्चन। A protein is synthesized in the endoplasmic reticulum, bound the ribosome, and it targets to the inner thylakoid space of the chloroplast. How many double-layered membrane layers it has to pass to reach its destination? सॉरी यार, मतलब आपको काफ़ी कर्ज दिख जाएंगे वीडियो के बीच में, बट ऐसा है कि मैं भी काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब पहली बार ही वीडियो बना रहा हूँ, और बीच बीच में मतलब कुछ लोग आ जाते हैं, फिर मेरे को वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपको वीडियो में काफ़ी कट दिखेंगे। बैक करते हैं अपने, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और अब आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बी है। बी क्यों है? देखो, क्लोरोप्लास्ट खुद एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है, 2 लेयर्स हैं इसमें, और उसके अंदर थाइलाकॉइड की भी मतलब एक अपनी मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर। तो ER से निकलकर वहाँ तक पहुँचने में उसे टोटल 3 मेम्ब्रेन लेयर क्रॉस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये 3 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, accumulation of which one of the following in the muscles of splinters leads to cramp? मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यार इसे, इसका आंसर क्या है, आपको पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है, मैं नहीं बता रहा यार। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया, सीरियस का क्वेश्चन था वैसे, बट ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का है। लाइसोसोम्स का काम क्या है? डाइजेशन का। तो हमें देखना है कौन सा करेक्ट है, ए का और ए का फोर्थ, तो ये दोनों कट गए, तो इन दोनों से बी का देखना है हमें, ठीक है। बी का क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, तो बी का तो 1 है, तो ये सी होगा इसका आंसर, ए 4 और बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है क्या सेल मेम्ब्रेन? हैं, इसको तो यहाँ पे उठा के फेंको कि बात कैसे बोल दी तूने ये। इट इज़ अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस। परमिएबल होती है कि सेमी परमिएबल होती है? इसको भी उठा के फेंको यहाँ कि तूने भी ये बात कैसे बोल दी, मतलब इतना बेवकूफ़ है क्या? इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड enables the cell to engulf many material. It does not allow diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide. तो ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन बचा है यार, मतलब हाँ, ये फ्लेक्सिबल होती है, enables to cell to engulf many materials, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस वाले क्वेश्चन का एक सार बताता हूँ मैं आपको। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो किससे बनी होती है? वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, ना कि सेलुलोज से, ठीक है। दूसरी ये फ्लेक्सिबल होती है, इट इज़ फ्लेक्सिबल, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल बाहर से फूड को इंगल्फ कर पाता है, जैसे अमीबा एंडोसाइटोसिस का मदद करता है ना, एंडोसाइटोसिस आपको पता होगा,
उसके बाद फिर सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और सेलुलोज की तो बिल्कुल भी नहीं बनी होती यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन? ये दोनों सेम ही है क्या? हाँ, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकार्योट्स? तो इसको तो यार दिखना भी नहीं है, ये तीन तो होते ही हैं, तो क्या नहीं होता? न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, जब न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियर एनवेलप का घंटा होगा। इसको भी हटाओ, मतलब ये सही है ना? विच ऑर्गेनिल अदर देन न्यूक्लियस इन यूकार्योटिक हैज इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन? ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन। बच्चा बता देगा। यूकार्योटिक मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना है। यूकार्योटिक का तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। गोल्जी का होगा क्या? गलत है। लाइसोसोम्स, ये भी गलत है। न्यूक्लियोसम, ये भी गलत है। एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिडी तो बैठे हैं जो खुद का डीएनए और राइबोसोम लेके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? इन वर्टिब्रेट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स ऑफ विच ऑर्गन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स? तो शायद यार ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया भी था लीवर को लेके, और ऐसा कुछ मतलब सेम ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा कुछ था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि इसका आंसर लीवर होगा। मतलब मैंने आपको पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो लीवर होगा इसका आंसर। ठीक है, कितना बचा है हमारे पास? आधे घंटे का लेक्चर हो गया, तो थोड़ा सा ही बचा है यार अब तो। कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स? प्रोकार्योट्स में तो न्यूक्लियोइड होता है और इसमें क्रोमेटिन होता है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये CAPF का क्वेश्चन था 2024 का, ये भी हमने कर लिया। फिर है लाइसोसोम्स। सॉरी यार, तो हाँ स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम्स आर sacs of the cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by, सबको पता है कि इसका C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ मेरिस्टेम ऑफ प्लांट? डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, लार्ज न्यूक्लाई, एब्सेंस ऑफ वॉक्यूल्स? करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें तेज मेटाबॉलिज्म के लिए डेंस साइटोप्लाज्म और बड़ी न्यूक्लियस की मतलब ज़रूरत होती है। ठीक है, और उन्हें स्टोर करने के लिए आपको पता ही है वॉक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। थिन सेलुलर डिवीज़न को आसान बनाती है। ठीक है, स्टोर करना होता है इसके लिए वॉक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब सॉरी स्टोरेज करना नहीं होता है इसके लिए, स्टोरेज नहीं करना होता है इसलिए वॉक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? तो ये इसका करेक्ट आंसर है। यूकार्योटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ये भी सबको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्म, viruses do not. Bacteria contains mitochondria but viruses do not. Viruses contains mitochondria, bacteria do not. Viruses have a cell wall membrane but bacteria do not. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम. In plant cell, the turgidity and rigidity is provided by ribosome, mitochondria, vacuoles full of cell sac. ठीक है, which one of the following organelles can be seen in prokaryotic cell? Which of the following organelles can be seen in prokaryotic cell? तो ये नहीं बताऊंगा यार मैं, ठीक है, ये आपको खुद करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, देखो अगर मैं फर्स्ट वाले को ध्यान से देखूं
तो ये किसका है पहले डायग्राम? सेल, प्लांट सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो सकता है? सबसे आउटर जो होती है ना प्लांट में वो सेल वॉल होती है, तो ये वाला ही करेक्ट है, तो ये वाला हटा दो, है ना। उसके बाद सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। थर्ड वन इज ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। फोर्थ वन इज हमारा न्यूक्लियस, फिफ्थ वन इज ऑफ कोर्स वॉक्यूल। तो कौन सा है ऐसा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ DNA and bacteria have an undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. Such a region is called nucleoid. Which one of the following is the correct combination of organelle and their function? माइटोकॉन्ड्रिया सब में ही सही है ना। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, राइबोसोम हेल्प करता है प्रोटीन में, इसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसमें फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट सेल, ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया। इन प्लांट सेल्स न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट। ये तो कुछ अलग ही बात कह रहा है, ऐसा होता है क्या? न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। सही है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट नहीं है, बोथ नहीं, ठीक है। ये दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, जहाँ दोनों के पास अपनी अलग अलग मेम्ब्रेन होगी। ख़त्म हो गया क्या? ये बच्चे हैं अभी भी तो बच्चे हैं यार। देन क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, इसका बी होता है, इसको आप हिडन ट्रायल से भी कर सकते हो, वैसे इसका बी आंसर है मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। ये CDS 2023 के टाइम पे आया था, तो आपकी में भी आ सकता है ना। इसका मतलब कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्रोकार्योट जो होता है ना उसमें प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्लोरोफिल मेम्ब्रेन के छोटे छोटे थैलो यानी मतलब मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में मौजूद होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइजोसोम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, तो काफ़ी बार कर लिया। तो यहाँ से यार हमारा सारा कंप्लीट हो गया। तो 38 मिनट समय लगे कुछ इन सारे क्वेश्चन को करने में, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैंने मतलब करवाया आपको। अगर कहीं गलती हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर मैंने कहीं पे मतलब गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम बाद सेल चैप्टर को किया, और अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया हो या फिर कोई क्वेश्चन तो मुझे माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, सैया जी मुझे माफ़ करना, है ना, कुछ ऐसे ही होता है। तो ठीक है यार, बाय, टेक केयर।